दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी तो, क्योंकि जितना डिटेल से मैंने बताया है ना उतने डिटेल पे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। उस लेवल पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, 12 मिनट की एक वीडियो है और एक 7-8 मिनट की, वो देख लो। उसके बाद तो समझ लो कि आधा तो आप अपने से ही कर लोगे। अगर कोई फंस रहा है तो वो तो मैं हूँ ही। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, एकदम हायर लेवल से लेकर सब कुछ समझाऊंगा आपको कि पहले क्वेश्चन कहता क्या है वो तो समझो, उसके बाद तो समझोगे। फिर कहोगे कि अभी तो 10 में आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्यू एक्स वाई जेड हो जा रहा है। तो वो सब बताऊँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन 1-2 वीडियोज़ देखने के बाद आपको वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सारे क्वेश्चन आराम से करते जाओगे। तो पहले समझो तो क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ पे रुक जाओ। इन सब चीज़ों में से तुम्हें क्या क्या पता है? पहली बात तो पॉजिटिव क्या होती है? वो संख्या जो पॉजिटिव में हो। पॉजिटिव मतलब जैसा कि 2, 3, 4 ये सब पॉजिटिव है। अगर आगे मैं नेगेटिव का साइन लगा दूँ तो नेगेटिव हो जाती हैं। तो पॉजिटिव के बाद ऑड है। ऑड एवन तो पता ही होगा, ऑड हो गया जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, एवन जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। इंटीजर्स जो नंबर लाइन पे इधर आपके पॉजिटिव होते हैं, इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2, और इधर होता है 1 2, ऐसे करके दोनों साइड बहुत सारी संख्या हो जाती हैं। तो ये सब हो गए इंटीजर्स। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दिखाना है कि कोई भी, ये नहीं बोला है कि कौन सी, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहली बात पॉजिटिव मतलब 0 की इधर वाली संख्याएं होंगी, 2 3 4 5 6 7। फिर कह रहा है कि ऑड, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे कि 3 7 9। फिर कह रहा है इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपको संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, ये सब कोई भी संख्या हो सकती है। आपको बस इतना दिखाना है कि ऑफ द फॉर्म ये सब क्या है, इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। किस फॉर्म में? 4q+1 4q+3, जहाँ पे q जो है सम इंटीजर्स है। आपको कि q+1 इसके फॉर्म में लिख जाए, ये सब क्या है? तो देखो यहाँ पे समझो। सॉरी, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न लेमा में मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल आप भाग देते हो। मुझे एक भाग देकर दिखाओ कि जैसे कि मुझे 5 में भाग देना है 2 का, तो आप क्या लिखते हो? यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4। ठीक, यहाँ पे बच गया हासिल 1। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है ना। और ये क्वाड्रेंट किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है 5 = 2 गुणते 2 + 1 कर दूँ तो ये किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे कि हाँ, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा इस भाग में दी से। तो मैं क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन में यूक्लिड एल्गोरिथम में कहा है कि ये जो आपका क्वाड्रेंट है इसको क्यू मान लो, क्योंकि आपको संख्या ये पता ही नहीं है। ये पता है नहीं तो इसको ए मान लो। ये 2 पता है ना, 2 क्यों? क्योंकि पहले से ही पता है कि 2 से ही तो भाग देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो 4 से भाग देना है, 4 गिवन है। और ये क्या है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब जितनी बार भाग जाएगा, ये भी मैंने पता था, क्वाड्रेंट को क्यू मान लिया है। और आर आपको पता है। आर देखो क्वेश्चन में पता है आर क्या है? 3 है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1 है, तो आर भी यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a = 2q+1। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? कोई ए क्या होगा? इवन ऑड है कि इवन है? 5 बताओ। ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कोई भी हो ना तो वो किसके फॉर्म में हो सकता है? 2q+1 के। तो क्या ये 4q+1 के फॉर्म में नहीं हो सकता? 4q+3 के फॉर्म में नहीं हो सकता? वही तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से Q1 Q2 C भी आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पिछली वीडियोस देखोगे तो नहीं दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें बस यही दिखाना है कि ऑड इंटीजर्स जो होते हैं इनके फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे देखो मैंने लिखा, अभी घबराना मत, मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है?
क्योंकि क्वेश्चन में उसका कह रहा है कि सो एनी पॉजिटिव नंबर, तो एनी मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं कि कोई भी ए होगा, ठीक है। तो लेट स्टार्टेड विथ टेकिंग ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। वही तो कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को, ऑड इंटीजर्स को बताइए। तो हमने ये लिख दिया कि ए कोई क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, इतना लिख लोगे। उसके बाद लिखा है कि वी अप्लाई द डिवीजन विथ लेमा भी बोल सकते हो। अभी कहोगे ये डिवीजन क्या है, तो देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यूक्लिड एल्गोरिथम को ही यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल सकते हो। उसका यूज़ करके हम लिख सकते हैं ए एंड बी इक्वल टू 4। आप कहोगे बी क्या है और बी कहाँ से आ गया, तो पेज नंबर आप जाओ, रुको मुझे देख लेता हूँ मैं। पेज नंबर आपका पेज नंबर है पेज नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम नंबर 1.1 है, ठीक है। वो मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको, वो तो पहली वीडियोस, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखो, उसमें आपको लिखा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम मैं आपको पढ़ाया था कि ए किसके बराबर होता है, बी प्लस क्यू प्लस आर के। आप कहोगे बी प्लस क्यू प्लस आर, ए क्या है, तो ए ही तो हमने माना है ना, तो ए किसके बराबर होगा आपका, बी प्लस क्यू प्लस आर के। क्यू के सामने वाली संख्या क्या होगी, बी होगी। ये फॉर्मूला में बोला है आपको, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्यू के सामने क्या है, 4 है ना, क्यू के सामने 4 है, तो 4 क्या होगा आपका, बी ही तो होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। हमें गिवन क्या है, इस एल्गोरिथम का उपयोग करके ए एंड बी इक्वल टू 4। ए मतलब क्या है, ए की संख्या गिवन है तो ए ही रखेंगे हम, ठीक, और ये होगा, ठीक। बी की वैल्यू, आर जो है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक 1 है और एक 3 है, ठीक है। अब कहोगे कि आर एक 1 है एक 3 है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रूफ करना है। तो कहा भाई साहब, इसको देखो, आर के बारे में यहाँ पे अलग से एक फार्मूला गिवन है, 2 फार्मूलाज हैं उसमें यूक्लिड एल्गोरिथम में। तो कहता है आर का फार्मूला कि आर जो होगा ना, रिमाइंडर, वो आपका बी से बड़ा नहीं होगा और 0 के बराबर भी होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा। कहोगे ये क्या मसला है, तो देखो यहाँ पे +1 और +3 है। अब कहोगे कि ये पहले वाला कंडीशन देखो, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4 है ना, बी की वैल्यू 4 आई है इससे, तो क्या होगा, आर आपका ना बी से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, बी से बड़ा नहीं होगा और 0 से बराबर भी होगा, ठीक, 0 के बराबर भी होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा, 0 से छोटा भी नहीं होगा, यही, सॉरी इधर का होगा ना, 0 छोटा नहीं होगा। तो आर कितने बनेंगे, रिमाइंडर कितने बनेंगे आपके, एक तो रिमाइंडर बनेगा, आर 0 के बराबर है तो 0 बनेगा। एक रिमाइंडर क्या होगा, अब 4 से बड़ा नहीं होगा, तो मतलब 4 तक तो बनेंगे ना, 1 2 3 4, इतना तो बनेगा, यानी कि इतने रिमाइंडर आपके बने। रिमाइंडर कितना बना, 5 बना। तो आपका यूक्लिड एल्गोरिथम क्या था, q + 1 क्या है, 4q, ठीक है। तो 4q में क्या करो, सिंपल ये सारे रिमाइंडरों को जोड़ो और देखो वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि द पॉजिटिव रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 एंड 4 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्यू, ए इक्वल टू क्या था हमारा, ए इक्वल टू 4q है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 0 एक बार जोड़ेंगे, एक बार q + 1 जोड़ेंगे, एक बार 4q + इक्वल टू 2 जोड़ देंगे, मतलब सारे रिमाइंडर्स को जोड़ेंगे। तो जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर देखो छोटी सी गलती हो गई जल्दी में, यहाँ आपका क्या कह रहा है फॉर्मूला में कि r जो होगा ना 4 से बड़ा नहीं होगा, तो यानी कि 4 से बड़ा नहीं होगा तो 3 तक ही आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे केवल क्या आएगा, 0 1 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 भी होगा, ये 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 बराबर दिया है फॉर्मूला में, मैंने ध्यान नहीं दिया, फॉर्मूला में 0 के बराबर लिखा है, इसलिए यहाँ पे एक डैश दिया है, तो ये बराबर का साइन है, तो इसलिए 4 ले लिया, 0 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है, इसको मतलब क्या करना है, 4 से कम ही लेना है, कम कहाँ तक, 3 तक लेना है, तो इसलिए 3 तक बनेंगे। अब q आपका a इक्वल टू क्या था, 4q ना, तो 4q में सभी संख्याओं को जोड़ते जाओ, एक बार 0 जोड़ोगे तो 4q ही बनेगा, एक बार 1 जोड़ोगे, एक बार 2 जोड़ोगे, एक बार 3 जोड़ोगे, ठीक है। और जहाँ पे वेयर q क्या है, क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जितनी बार भाग जाता है उसी को तो बोलते हैं, ठीक। इतना हो गया ना। अब एक लाइन बस लिख देना हेंस करके, जैसे लिखते हैं, अभी देखो समझ में आ जाएगा। कोई कैसे समझ में आ जाएगा, अभी तो ये 4 मिले, हमें 2 ही प्रूफ करना था, ये तो 4 बन गए। तो मुझको ये बताओ, ये वाला इक्वेशन जो है और ये वाला इक्वेशन जो है, इसको ध्यान से देखो, क्या ये 2 से कट जाएगा,
बिल्कुल कट जाएगा। अब जो 2 से कट जाएगा, 4q हो गया, 4q + 2 हो गया, तो वो 2 का डिवीजन हो जाएगा। 2 का डिवीजन मतलब क्या, वो इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो इवन नंबर्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 4q + 1 और 4q + 3, और वही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो एक लाइन वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखना देयरफॉर, इसलिए एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 ही होगा, ये तय। क्योंकि हम 4q का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट के क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2q + 1 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कटेगा आपका, ये भी नहीं पूरी तरह से कटेगा। ठीक है, तो जो नहीं कटेगा 2 से, तो वो क्या है आपका, ऑड ही तो है। और जो 2 से कट गया वो इवन है, तो इवन को छोड़ दोगे तो ऑड को यहाँ पे लिख दो। तो इससे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके 2 ही तो फॉर्म बन रहे हैं, इसी फॉर्म को सब क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, ऑड के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि अब आप 10th में आ चुके हो तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।